और बात करते हैं बड़ी खबर की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, सरयू राय पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आहार पत्रिका की प्रिंटिंग और उसके वितरण के नाम पर करोड़ों रुपए की सरकारी राशि का बंदरबांट हुआ है। तो बीजेपी की तरफ से सरयू राय पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है। आहार पत्रिका को लेकर गबन का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। प्रिंटिंग और वितरण के नाम पर गबन का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि बिना टेंडर के काम दे दिया गया। बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। झारखंड प्रिंटर को काम देने पर दरअसल सवाल उठाया गया है। हम आपको बता दें, झारखंड सरकार की नियमावली के तहत 1.5 लाख से ज्यादा की राशि होने पर किसी कार्य के लिए टेंडर के जरिए काम होता है, लेकिन आहार पत्रिका की प्रिंटिंग के बगैर टेंडर के पूर्व मंत्री के पीए को प्रिंटिंग का काम दिया गया। बीजेपी ने कहा है कि पत्रिका के प्रकाशन, मुद्रण और वितरण में योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपए का गबन किया गया। इस लेकर बीजेपी ने डीसी को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें मुख्यमंत्री के पूरे मामले की मुख्यमंत्री ने जांच की मांग की है। पत्रिका और झारखंड प्रिंटर दो चीज है, एक ही व्यक्ति का है और उसके संपादक भी एक हैं। और वह संपादक जो है वह एक नेताजी के पर्सनल असिस्टेंट है, पीए है। और पीए को दोनों काम मिल जाता है और दोनों काम मिल जाता है तो किस आधार पर मिलता है? जबकि जमशेदपुर में यहाँ पर नेशनल प्रिंटर्स और कई प्रिंटर्स हैं, उन लोगों ने भी टेंडर भरा, उनको नज़रअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए, जिसका कोई नियमावली नहीं था, कोई शर्त नहीं था, उसको जाकर के टेंडर दे दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। जबकि कोई नए को आप काम देते हैं तो मुख्यमंत्री से संज्ञान लेना पड़ता है या मुख्यमंत्री से अनुमोदित कराना पड़ता है या कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है या टेंडर कराना पड़ता है। टेंडर भी नहीं हुआ, आप समझो बात को, टेंडर भी नहीं हुआ। जबकि 1.5 लाख के कोई भी कारोबार के ऊपर के जो भी काम होते हैं उसका टेंडर ही होता है। यह नियम है, सरकारी नियम, सरकारी प्रावधान है। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। आशीष, सरयू राय जो कि अपनी ईमानदारी के लिए, अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उन पर बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया है। जी, आपने सही कहा कि झारखंड के पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके, वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय अपने छवि से जाने जाते हैं, ईमानदारी से जाने जाते हैं, मगर भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता अभय सिंह ने आज बड़ा आरोप लगाया है, जिनका साफ तौर पर कहना है भाजपा पार्टी का कि आहार पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय करोड़ों रुपए की सरकारी की धनराशि की लूटपाट की गई है। और बता दूं कि ये जो टेंडर था ये किसी से बिना इजाजत लिए, बिना कैबिनेट सहमति, वितरण समेत अन्य विभागों की बिना सहमति के विधायक द्वारा अपने पीए जो उनका आनंद जी नाम है उनको दिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर आज भाजपा काफी आक्रोश में थी। सैकड़ों की कार्यकर्ता और नेता वहां उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। आशीष, ये जानना चाहूंगी, क्या सरयू राय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस आरोप पर आई है? जी, आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर हमने सरयू राय से बात करने का प्रयास किया। हालांकि वो विधानसभा में है, मगर उन्होंने साफ तौर पर फोन में बताया है कि इस मामले पर मैं खुल कर आऊंगा और अपना जो मामले के जो मामला है उसके बारे में पूरी स्पष्टीकरण दूंगा। मगर कहीं ना कहीं ये जो भाजपा की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया है कि जैसा कि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आधार पत्रिका बनी थी। हमारे साथ बने रहे। अविनाश भी हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अविनाश, हम जितना जानते हैं और जितनी खबरें आती हैं उससे तो यही लगता है कि एक अच्छी छवि सरयू राय की हमेशा से रही है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। नहीं, आपने सही कहा और मुझे लगता है कि सबसे पहले जिस तरह से आरोप लगे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि अभी सरयू राय ने कहा है कि वो खुलकर सामने आएंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे, तो उसका भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है, दो चीजें यहाँ से स्पष्ट तौर पर सामने आती हैं। जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि जबकि यह घटनाक्रम है, जिस वक्त की ये बातें हैं उस वक्त बताया जा रहा है कि वो पूर्व मंत्री थे, तो अभी आपको गौर करना होगा कि उस वक्त बीजेपी से ही मंत्री थे, बीजेपी कोटे के मंत्री थे और इस वक्त बीजेपी के ही नेता के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है।
दूसरी बात यह है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सही हैं या गलत हैं, जब तक जांच ना हो जाए ये स्पष्ट नहीं हो सकता है। और जैसा कि आपने भी कहा कि सरयू राय को लेकर एक अलग छवि रही है झारखंड की राजनीति में भी, अगर हम बात करें, और यहाँ जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, अगर वित्तीय अनियमितता की बात है तो ये प्रथम दृष्टया अगर हम कहें तो ये किसी के भी गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं प्रतीत होती है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जब तक जांच ना हो जाए ये किसी भी एक पक्ष की तरफ बात करना ये थोड़ी जल्दीबाजी होगी। इसकी जांच होनी चाहिए, चूंकि अधिकारियों तक बात ये पहुंची है और जांच के माध्यम से ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या वाकई में सरयू राय जैसे नेता जो अनुभवी हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है? जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी अविनाश आपसे, आप लगातार झारखंड की राजनीति को देखते रहे हैं, तो क्या जो अभय सिंह हैं और सरयू राय हैं, क्या कोई उनका पुराना इतिहास भी रहा है, या फिर ये पूरी पार्टी की तरफ से उठाया गया एक स्टेप है, किसी एक नेता का कोई व्यक्तिगत हमला तो नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभय सिंह भी उसी जमशेदपुर इलाके से हैं और लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं। जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त सरयू राय बीजेपी में थे और उस वक्त अभय सिंह जेबीएम में हुआ करते थे, बाबूलाल मरांडी की पार्टी में। आज जेबीएम का विलय बीजेपी के अंदर हो गया है, इसलिए अब वो बीजेपी के खेमे में है। और अगर पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त की बात करें तो सरयू राय ने बीजेपी से नाता तोड़ते हुए वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने रघुवर दास जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनको चुनावी मैदान में मात दी थी। तो जरूर एक माइलेज लेने की तो राजनीति होगी ही। अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी जगह बनती है सरयू राय को राजनीति के क्षेत्र में उनके अपने मैदान में उनको परास्त करने की, तो कहीं से भी बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। और मैं इसलिए मैंने कहा कि ये इसकी एक राजनीतिक पहलू को भी समझने की जरूरत है। और जब तक जांच ना हो जाए तब तक ये थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि जो आरोप लग रहे हैं क्या वाकई में वो आरोप सही है, क्योंकि सच्चाई है या नहीं है। अविनाश के साथ सामने आऊंगा तो जी इंतजार करना होगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा है अब इंतजार करना होगा उनके रिएक्शन का। बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए अविनाश। और आशीष भी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आशीष, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस वक्त बीजेपी में थे सरयू राय, मंत्री हुआ करते थे सरकार में, ये मामला उस वक्त का बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी पर भी सवाल उठ जाता है जिस तरह से बीजेपी के ये नेता सड़क पर उतरकर सरयू राय पर आरोप लगा रहे। बहरहाल जांच का इंतजार करना होगा। जांच के बाद ये पूरा मामला साफ हो पाएगा और ये भी साफ हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। इधर झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सरकार की नाकामियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्वी सिंहभूम के 6 विधानसभा क्षेत्रों की समस्या को लेकर जमशेदपुर में बीजेपी के नेता सड़क पर उतर आए हैं। साकची आम बगान से पैदल मार्च करते हुए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता डीसी कार्यालय पहुंचे और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेता जमशेदपुर पश्चिमी, जमशेदपुर पूर्वी, जुगसलाई, पोटका और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं पर लगी ब्रेक, ठप पड़े विकास के कार्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जिले में पीएम आवास योजना बंद है। सरकारी जमीन पर अधिकारियों और भूमाफिया के गठजोड़ से कब्जा हो रहा है। विधि व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। गर्मी से पहले ही पेयजल संकट गहराता जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अगर जल्द इन समस्याओं का निपटारा नहीं हुआ तो जल्द ही बीजेपी नेता घर घर जाकर सरकार की पोल खोलेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के विधायकों ने भी जनता को पूरी तरह से भुला दिया है और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के द्वारा जो भी विकास का कार्य झारखंड के साथ साथ खास करके जमशेदपुर में किया गया था, वैसे सभी विकास के कार्य को अवरुद्ध किया जा रहा है। आप बिरसा नगर के प्रधानमंत्री आवास की बात करें, बागुधातु के प्रधानमंत्री आवास की बात करें, आखिर किनके कहने पर वो आवास योजना का काम बंद हो गया? अखबार में छपता है कि आवास योजना का काम बंद हो गया। तो किसने बंद कराया? कौन बंद कराया? जो शहर के असहाय लोगों ने वहां अपना आशियाना तलाशा था, उनको आशियाना कौन उपलब्ध कराएगा? जो बहु प्रतीक्षित मांग थी, गोविंदपुर कॉरिडोर, अन्ना चौक से लेकर के पिपला तक निकलने वाला रोड, जिससे शहर पे ट्रैफिक लोड बहुत कम होता, आखिर वो काम
क्यों बंद हो गया? आप लोगों ने सुना होगा ईस्टर्न कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहां चले गया? जो भी रघुवर दास जी ने विकास के कार्यों को लाया था, उन सारे विकास के कार्य बंद हैं। विशेषकर जो जटाधारी शिव मंदिर है ब्लॉक नंबर 2 शास्त्री नगर कदमा में, तो वहाँ लग रहा है कि टाटा स्टील एक इमामबाड़ा बना रही है। तो टाटा कंपनी को किसने अधिकार दिया? हम लोगों ने डीसी से कहा कि वो ज़मीन अलॉट कर सकती है, उसको तो एलर्टी है नहीं वो। और जहाँ शिव मंदिर है वहाँ की इमामबाड़ा बनाएंगे तो श्रद्धा के लिए आप वहाँ दंगा कराने की आपकी योजना नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि एक मंत्री के साले दिन करीब 1 साल से कदमा की जितनी ज़मीनें बची हुई सब कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़ की जो गांधी मैदान है मानगो में, वहाँ कांग्रेस का बहुत बड़ा कार्यालय रोड पर ही खुल गया, एसी लग गया, उसमें सब कुछ लग गया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मेमोरेंडम दे चुका है डी साहब को, अभी तक क्यों नहीं हटाया गया उसको? उसके चलते और भी दुकानें वहाँ दुनिया भर की लग गई है। उधर जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के करीबियों पर सामुदायिक भवन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। इसे लेकर रजक समाज के लोगों ने डीसी से मुलाकात की है। रजक समाज के लोगों ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी पर मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि उलियान में रजक समाज के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया था, जिस पर कोरोना काल के दौरान ताला लगा दिया गया। हालांकि कोरोना के बाद रजक समाज को काफी जद्दोजहद के बाद रजक समाज को फिर से भवन सौंपा गया, लेकिन अब उनका आरोप है कि मंत्री बन्ना गुप्ता के दबाव में समाज के दूसरे गुट को भवन दे दिया गया है। कि हमारे कुछ समाज के कुछ 3-4 लोग जो है आपका पश्चिम के विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ में रहते हैं, उनका पावर यूज़ करके हमारा समाज को कब्जा भवन जो बना है उसको कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। और उसका सपोर्ट कर रहा विशेष अधिकारी आपका जेनेसी का कृष्ण कुमार। उधर बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम की इस रैली में आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी शामिल हुए, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने सुदेश महतो को अपने पास बिठाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी ने सुदेश महतो का हाथ पकड़कर अपने पास उनको बिठाया। इस रैली के दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनत्व का परिचय दिया, बल्कि एक संदेश देने की भी कोशिश की। तो तस्वीरें आप देखिए, सुदेश महतो दूसरी कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, लेकिन हाथ पकड़कर उन्हें अपने बगल वाली कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक अलग तरह का जेस्चर यहां पर दिखाया है। अब जरा इस खबर को समझते हैं। बंगाल में आजसू और बीजेपी का गठबंधन है। ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। बंगाल में एक सीट पर आजसू चुनाव लड़ रहा है। हम आपको बता दें कि झारखंड के मधुपुर में भी ये उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं ये दोनों दल। इसी के दौरान सभा कर रहे थे प्रधानमंत्री। पीएम ने दोनों दल में एकता का संदेश उस वक्त दिया जब उन्होंने आजसू प्रमुख जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रांची में आज लैक्मे फैशन वीक का आयोजन किया गया है। झारखंड में बने रेशमी कपड़ों का इसमें प्रदर्शन होगा। झारखंड में कोकून से रेशम के कपड़े बनते हैं, जिन्हें जर्मन स्टाइल में छऊ नृत्य की झलक दिखेगी। छऊ छाप वाले कॉस्ट्यूम में मॉडल्स रैंप पर जलवे दिखाते हुए नजर आएंगे। इसमें झारखंड की संस्कृति पूरी तरह से देखने को मिलेगी। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।